नमस्कार दोस्तों, एमपी सेट 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस 27 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2023 है। एमपी सेट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड लाइब्रेरियन वैकेंसी में कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। इससे संबंधित सभी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में अब बताई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप ज़रूर देखें। एमपी सेट ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें ये सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन इन्फॉर्मेशन को आप पेपर पर नोट करें या अपना पोर्टफोलियो अपने साथ रखें। आपको चाहिए 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट की डेट, स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका साइज 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर जिसका साइज 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। एमपी सेट फॉर्म को आप इन वेबसाइट से भर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप इन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर ऐसा पेज शो होगा, और जब आप यहाँ एमपी ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज शो होगा। यहाँ पर सामने लिखा होगा मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2022। इस एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी और एंड डेट 26 फरवरी है। जब आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ एक्शन के नीचे वाले दिए हुए बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जारी शुद्धि पत्र पर भी क्लिक करें। आप चाहें तो इन दोनों को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर मैंने उस वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। जब आप इन दोनों पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जिसमें लिखा है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ के बारे में। इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट चुनना है। जैसा कि मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ तो मैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन को चूज़ करूँगा। क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट, CISR नेट, मध्य प्रदेश स्लेट सेट एग्ज़ाम पास की हुई है? तो यहाँ पर अगर आपने पास की है तो आपको यस लिखना है, और नहीं की है तो आपको नो लिखना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है क्या आपने पीजी पास कर ली है, क्या अभी परीक्षा दी है या परीक्षा उत्तीर्ण की है। 3rd या 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो इनमें से किसी भी एक में टिक कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक कॉलम पर क्लिक कर लीजिए। क्या आप PhD धारक हैं? अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर ये आपकी एज कैलकुलेट करके बता देगा। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? हाँ तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपको इसमें आपकी कास्ट लिखनी है कि आप OBC SC ST किस में आते हैं। फिर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, हाँ या ना। उसके बाद आपका सब कास्ट क्या है आपकी, जो आपके OBC के फॉर्म पर लिखी होगी उस कास्ट को आपको लिखना है। फिर यहाँ पर जारीकर्ता का पद नाम, इसमें आप यहाँ पर लिख दीजिए SDO, जो भी वहाँ पर स्थान की जगह पर लिखा हुआ है उस नाम को लिख दीजिए। मेरे सर्टिफिकेट पर इटारसी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर इटारसी लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको OBC का सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। तो जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ये सर्टिफिकेट आपको किस दिनांक पर जारी किया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको विवरण भरना है। तो मुझे ये सर्टिफिकेट 2018 में मिला था, तो यहाँ पर मैं 2018 फिल कर रहा हूँ। दिसंबर महीना था और 22 तारीख थी। क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो हाँ लिखना है, नहीं है तो ना लिखना है। नो लिखेंगे तो ये सारे ऑप्शन अपने आप मिट जाएंगे। क्या आपका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है? अगर है तो उसमें यहाँ पर विवरण आपको देना होगा, और नहीं है तो यहाँ पर सभी में नो आप क्लिक कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के सेंटर चूज़ करने हैं। 4 सेंटर आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं। ध्यान रहे पहला यहाँ है, दूसरा इस साइड है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है पहला ऊपर और दूसरा नीचे वाला चूज़ कर ले, जबकि यहाँ पर तृतीय लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशन के बारे में लिखना है। अगर आप MP बोर्ड से हैं तो यहाँ पर आप HSCE लिख सकते हैं, उसके साथ आप 10th भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप CBSE से हैं तो यहाँ पर आप SSE लिख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, और साथ में आप 10th भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम या फिर CGPA से हैं तो आप ग्रेडिंग पे क्लिक कीजिए। अगर आप डिवीज़न परसेंटेज वाले नंबर से हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप विषय में ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आप डिवीज़न में हैं तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको जो भी नंबर मिले थे, आपके 600 में से हैं या 500 में से हैं, उनको आप लिख दीजिए। उनमें से आपको कितने नंबर मिले हैं यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे 600 में से मुझे मिले हैं यहाँ पर 484 मिले हैं, तो परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर आप फर्स्ट डिवीज़न कर दीजिए। अगर आप MP बोर्ड से हैं तो यहाँ पर आप MP बोर्ड भोपाल लिख दीजिए। किस साल आपने पास किया है उसको लिख दीजिए, और आपका रोल नंबर क्या है उसे आप यहाँ पर ज़रूर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर CBSE से हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रेड सिस्टम लिखूँगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरा प्रतिशत, और यहाँ पर मैं CBSE से हूँ तो यहाँ पर मैं CBSE लिख देता हूँ। तो 12th की मार्कशीट में ऊपर लिखा हुआ है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर 12th साथ में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम था, तो मैं यहाँ पर डिवीज़न पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट जो थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी था। तो मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ मैंने अपने सारे सब्जेक्ट फिल कर दिए हैं और यहाँ पर मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में 500 मार्क्स। यहाँ पर मेरे प्राप्तांक मैंने लिख दिए हैं और फर्स्ट डिवीज़न पास किया है। और यहाँ पर आप CBSE लिख दीजिए। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है कि आपने ग्रेजुएशन परीक्षा का नाम क्या है। अगर आप LNIP से तो आप लिखेंगे BPEd इंटीग्रेटेड। यहाँ पर MPEd और MPES ये दोनों एलिजिबल है, इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर MPS किया हुआ है तो आप MPES भर दीजिए, अगर आप MPEd किए हुए हैं तो आप MPEd क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल भर दी है, आप इसकी हेल्प लेकर भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर विषय में मैंने ऑल सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ है, यहाँ डिफ़ॉल्ट फिजिकल एजुकेशन आ गया है। और यहाँ पर आपको आपका स्टेट लिखना है कि आप किस स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन करना है, अभी आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फ़ोटो यहाँ पर सेव किए हुए हैं, इन्हें आप क्लिक कर दीजिए और ये फ़ोटोज़ यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। इन दोनों को टिक करना है। अगर आप इन्हें टिक नहीं करेंगे, यहाँ पर ये पूछेंगे कि आपने यहाँ पर फ़ोटो लगाया है, तो फ़ोटो यहाँ पर आपने सिग्नेचर लगाया है, ये चीज़ लिखी हुई है जिसे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। तो मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आ गया है। यहाँ पर आपको इस घोषणा वाले कॉलम पर टिक करना है कि आपने जो भी जानकारी भरी वो ध्यानपूर्वक भरी और सही है। उसके बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा कि फ़ीस प्राप्त नहीं हुई है। अब यहाँ पर सारी चीज़ एक बार चेक कर लीजिए, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ ओके है, इस फॉर्म के फाइनल स्टेज पर आप पहुँच जाएंगे फीस भरने के बाद। आप अपने डिवीज़न, बोर्ड, रोल नंबर, ये सारी चीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एक बार वेरीफाई होगी। अगर मिसमैच होगा तो आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। और जब आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही है तो यहाँ पर आप 290 रुपये पे करके फाइनल स्टेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। UPI पर आप क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप घर बैठे कर सकते हैं। UPI पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप Paytm पर क्लिक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पेमेंट गूगल पे या फ़ोनपे से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर Paytm पर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपको एक एप्लीकेशन नंबर देगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप विंडो शिफ्ट S दबाकर इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पर आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक QR कोड आएगा। इस QR कोड को आप स्कैन करके फीस पे कर सकते हैं। और जब आप फीस पे कर देंगे तो आपको फॉर्म कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसे आप सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।